एक्सीडेंट के बाद प्रिया एक लंबे सपने में जा चुकी थी। उसके सर से बहता खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी बूट बना आर्यन प्रिया को देख ही रहा था कि कार की हांड से वह होश में आया। अपने ड्राइवर पर चिल्लाते हुए तुरंत गाड़ी निकालो कहकर प्रिया की तरफ दौड़ा। आर्यन ने प्रिया को गोद में उठाया। उसकी शर्ट प्रिया के खून से लथपथ थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे तैसे प्रिया को गाड़ी में बिठाकर आर्यन सिटी हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन अब तक प्रिया बेहोश ही थी। बेहोशी में प्रिया एक लंबे सपने में जा चुकी थी। उस सपने में उसे वो हर चीज याद आई जो 19 साल की प्रिया पसंद करती थी। उसने हर वह लम्हा दोबारा जिया जो 5 साल पहले प्रिया ने जिया था। उसे बेहोशी की हालत में भी एहसास हुआ कि आज वह वही प्रिया होती तो उसकी यह हालत न होती जो आज थी। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल रही होते हैं कि आर्यन दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास आता है और पूछता है, डॉक्टर वह कैसी है अब? डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर कपूर अब आपकी वाइफ की कंडीशन स्टेबल है। हाँ, वीकनेस बहुत है, कुछ सप्लीमेंट्स और 2-3 हफ्ते बेड रेस्ट की बहुत जरूरत है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अभी वह खतरे से बाहर है। डॉक्टर के मुंह से प्रिया को अपनी वाइफ सुनकर आर्यन को कुछ अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन प्रिया की हालत देखकर वह एक बार फिर से सब कुछ भूल गया था। उसके लिए अभी प्रिया को बेहतर करना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया था। तभी डॉक्टर आर्यन को समझाते हैं कि काफी लंबे समय से प्रिया ने अपने शरीर का ठीक से ख्याल नहीं रखा, इसलिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ भी सकता है अगर प्रिया का अब अच्छे से ख्याल नहीं रखा गया तो। आर्यन डॉक्टर की बातें सुनते सुनते बेहोश प्रिया की ओर बढ़ता है और प्रिया से पूछता है, हमारे डिवोर्स के बाद तुम यह किस तरह की लाइफ जी रही थी प्रिया? सोनिया भी आर्यन के बगल में खड़ी प्रिया को देखकर मन ही मन बुदबुदा रही थी। क्या यह वही औरत है जो आज से 3 साल पहले आर्यन की वाइफ हुआ करती थी? प्रिया, तुम मुझसे एक बार हार चुकी हो और तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे तुम पर और भी ज्यादा तरस आ रहा है। कोई बेवकूफ ही होगा जो मेरे जैसे खूबसूरत लड़की के आगे तुम्हें चुनेगा। सोनिया की यह सब ख्याल उसके चेहरे पर अलग ही घमंड की चमक ला रही थी। अपने दुश्मन को इस हालत में देखकर उसके दिल में एक अलग ही खुशी की लहर थी। तभी वह अपनी शातिर चेहरे के साथ आगे बढ़ती है और आर्यन के कंधे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, आर्यन तुम टेंशन मत लो, मुझे पूरा भरोसा है कि प्रिया बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। हम प्रिया के लिए पर्सनल नर्स रख देते हैं और कुछ पैसे भी। आई थिंक उसको इस वक्त इसकी ही जरूरत है। आर्यन सोनिया की तरफ देखता है और उदासी से सिर हिला देता है। फिर सोनिया आर्यन को कहती है कि आर्यन, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, आज हमें फैमिली डिनर अटेंड करने हैं और वहाँ पर हमारी शादी के सारे डिस्कशन भी तो करने हैं, याद है ना? 3 साल पहले हुए डिवोर्स के बाद आर्यन कभी भी दूसरी शादी या फिर किसी भी नए रिश्ते में बंधना नहीं चाहता था, लेकिन कपूर खानदान के एकलौते वारिस होने के नाते खानदान के नाम को आगे बढ़ाने के लिए उसके ऊपर पूरे घर का प्रेशर था। सोनिया आर्यन की बचपन की दोस्त थी। पूरी कपूर फैमिली को भी सोनिया बहुत पसंद थी। उसकी सुंदरता और क्लास पूरी कपूर फैमिली को और भी ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। आर्यन के डिवोर्स के बाद से ही दोनों परिवार के लोग आर्यन और सोनिया की शादी करवाने की हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए थे। आर्यन भी सोनिया को प्यार से ट्रीट किया करता था, लेकिन सोनिया से प्यार उसे दूर दूर तक नहीं था और प्रिया के साथ भी उसकी शादी प्यार की वजह से नहीं बल्कि अरेंजमेंट था। उसके लिए जब तक उसकी शादी किसी लड़की से हो रही थी तब तक सब ठीक था। प्रिया के साथ डिवोर्स के बाद उसकी शादी पर से विश्वास उठ गया था, लेकिन वह खुद से भी कभी कभी यह सवाल करता रहता था कि कभी वह दोबारा प्रिया को देख पाएगा, क्या वह उससे मिल पाएगा। लेकिन आज उसे यह सवाल सता रहा था कि जिस वजह से उनका डिवोर्स हुआ था उसके बाद प्रिया का यह हाल कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। डिवोर्स की वजह क्या थी जानेंगे हम अगले एपिसोड में। बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।